स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं पलामू मुख्यालय से निकली झारखंडी आवाज कैपिटल न्यूज। बातें शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे रात्रि को संबोधित कर पूरे देश को लॉकडाउन 4 का जहां घोषणा कर दी, वहीं पूरी तरह से एहतियात बरतने की अपील भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो गूंज वो अब पूरे पलामू जिला मुख्यालय समेत पूरे समूचे भारत में दिखाई पड़ने लगी है। लोग सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना आज के तारीख में बेहद आवश्यक हो गया है। क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी अघोषित जंग में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। इसमें सबसे अधिक नुकसान की अगर बात करें तो मजदूरों, श्रमिकों और बाकी अन्य जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन पर खासा असर पड़ा है। इसके लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जहां घोषणा की है, और इस घोषणा के साथ उन्होंने जता दिया है कि अब आपको ब्रांडेड के पीछे नहीं बल्कि लोकल को ब्रांडेड बनाना है, यानी कि लोकल उत्पादनों को बढ़ावा देना है, आपको इस्तेमाल करना है और विश्वास करना है। तब जाकर के लोकल जो यहाँ का स्थानीय जो उत्पादक हैं उनका कहीं ना कहीं दम हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इन सबके बीच में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि जब जो ऐसा उन्होंने जब कहा है, अपील की है, उसको भारत ने माना है, भारतवंशियों ने माना है, तो 130 करोड़ भारतवासी अगर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जरूर होगा। और तब जाकर के हम भारत को विश्व गुरु जो बाकी सदियों से इस बात का इंतजार है वो हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन सबके बीच कोरोना को लेकर के जो पूरी तरह से एहतियातन बरते जा रहे हैं और खास खबरें आ रही हैं कि लगातार पलामू मुख्यालय स्थित डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों से भरी ट्रेन आ रही है। अभी अभी भरूच से डाल्टनगंज स्टेशन ट्रेन आई है, जिसमें तकरीबन 24 कोच हर श्रमिक ट्रेन स्पेशल ट्रेन में लगी हुई हैं। 1208 यात्री भरूच से आए हैं, जिसमें पलामू के 324 और गढ़वा के 508, बाकी तकरीबन रांची, गुमला समेत 19 जिलों के श्रमिक हैं। उन सभी को ससम्मान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्क्रीनिंग किया गया और उन्हें सम्मान रथ यानी कि बसों में भर करके और उन्हें हवाई अड्डा स्थित कैंप पहुंचाया गया, जहां के बाद अब वो बाकी अपने अपने घर को रवाना होंगे। लेकिन जिनकी जांच हो रही है उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा, ताकि और लगातार रैपिड टेस्ट के माध्यम से भी जांच हो रही है, जिसमें अगर रैपिड टेस्ट की बात करें तो मंगलवार तक की यानी कल तक जो खबरें आई हैं 419 लोगों का स्वैब सैंपल का रिपोर्ट आया है निगेटिव, और 994 रैपिड टेस्ट जो हुए हैं वो भी निगेटिव आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पलामू अगर अब भी सुरक्षित है और गढ़वा में भी 20 के बाद कोई संख्या नहीं बढ़ी है, लेकिन अब बड़ी खबर के रूप में लातेहार से आई है। लातेहार जिला भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गया, एक मरीज वहां से भी निकला है। अब प्रवासी जो मजदूरों का आगमन हो रहा है, उसके बाद प्रवासी मजदूरों का से संबंधित हैदराबाद से रखने वाला शख्स कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद अब को लातेहार का जिला का भी नाम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की श्रेणी में कोरोना संक्रमित जिले की सूची में आ गया है। लेकिन अब आपको इन बातों पर ध्यान रखना है, जिन बातों को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन लगातार निर्देशित कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप दूर रहें। जो बाहर से आ रहे हैं जितने भी तमाम लोग वो पूरी तरह से क्वारंटीन में जाएं, पालन करें। चाहे क्वारंटीन सेंटर में है तो 14 दिन का महज बात है, और या होम क्वारंटाइन में है तो घर में भी रहें तो अलग थलग रहें, कमरे में एक कमरे में रहें, परिवार के संग भी ज़्यादा मेल जोल ना करें। ये सब एहतियात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बचाया जा रहा है, ताकि पूरा भारत जितना मेहनत कर रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, इन सब के बीच में भारत अगर लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसमें सहयोगी बने। और सहयोगी तभी बन सकते हैं जब अगर आप बाहर से आए हैं तो आप क्वारंटीन में जाएं, और कोई अगर बाहर से आया है तो उन्हें सम्मान दें, उन्हें दुत्कारें नहीं, लेकिन उन्हें इस बात का सलाह दें कि आप क्वारंटीन में रहिए, आप दूर रहिए, तभी समाज का, आपका, हर किसी का, भारत राष्ट्र का भला है। इन सबके बीच जो
ताज़ा अगर कहें कि घटनाओं की अगर हम बात करें तो घटनाओं में लगातार मौसम की बेरुखी ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। ऐसा ही कल उटारी रोड प्रखंड में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। वो सभी युवक गांव में ही गाय चराने गए थे। एकाएक बारिश हुई और बारिश में छुपने के डर से एक शीशम के पेड़ के नीचे जाकर छुपे, जहां वज्रपात हुआ और एक की मौत हो गई और बाकी झुलस गए। लेकिन इन सब के बीच में जो बार बार जिला प्रशासन एवं सरकार की ओर से और खासकर मौसम विभाग का जारी जो चेतावनी है वो कैपिटल न्यूज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारा मकसद इतना होता है कि हम आपको बता सकें और तेज आंधी और तूफान से कहीं ना कहीं अब जान माल का लगातार नुकसान होना इस बात को बता रहा है कि लोग ज़्यादा चौकस नहीं है। तो आप जागरूक रहें और जैसे ही मौसम खराब होता है वैसे ही एक सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश करें ताकि जान माल का नुकसान न हो। वहीं गढ़वा में भी एक चिनिया में एक वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद कल प्रमंडल में 2 मौतें वज्रपात से हुई है, जो बेहद डराने वाली है। लेकिन इससे बचा जा सकता है और इसके लिए मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रही है, आप उसका जरूर पालन करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर बनकर के अहम होकर के पलामू जिला मुख्यालय से निकली है वो है अधिवक्ताओं के सामने बड़ी समस्या खड़ा हो गई है। लगातार 1 माह तक पलामू जिला बार एसोसिएशन की ओर से जारी आंदोलन के बाद जहां वकीलों का कामकाज ठप था, सभी कानूनी कामकाज ठप थे, न्यायालय के कामकाज ठप थे, उसके बाद आंदोलन टूटा। लेकिन तब तक लॉकडाउन चालू हो गया, जिसके बाद पूरी तरह से वकीलों की आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमर टूट चुकी है। जिसके बाद पलामू जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव सुबोध कुमार सिन्हा ने झारखंड बार काउंसिल से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप सहायता करें सभी वकीलों के लिए, कहीं ना कहीं आपदा सहायता राशि मुहैया कराने का मांग किया है। उसके अलावा व्यवहार न्यायालय में कई तरह के काम शुरू हो गए हैं, लेकिन वकालत खाने की चाबी अब तक नहीं खुली है, जिसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं में आक्रोश को लेकर के सुबोध कुमार सिन्हा ने मांग की है कि वकालत खाने की चाबी खुली जाए, जिसके बाद जो कामकाज हैं वो सुचारू ढंग से चालू होंगे। वहीं भरोसा दिया है कि सामाजिक दूरी एवं मास्क अनिवार्य किए जाएंगे और इन चीज़ों का पालन, जो एहतियातन जो गाइडलाइन है कोविड-19 वायरस से बचने के लिए, उनका एहतियातन नियम संगत पालन किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कहीं डर है कि वकालत खाने में कचहरी में भीड़ भाड़ न लगे, इसको लेकर के बंद रखा गया है। लेकिन अब अधिवक्ताओं के सामने जो समस्या उत्पन्न हो गई है, उन्हें उनकी हालत कहीं ना कहीं खस्ता होती जा रही है, जिसके बाद से ये एहतियातन कदम उठाने की मांग पलामू जिला बार एसोसिएशन अब लगातार कर रही है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में अधिवक्ताओं का 4 महीने से बिगड़ी हालत सुधर पाएगी या नहीं और कामकाज चल पाएगा कि नहीं सुचारू ढंग से, पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन सबके बीच सबसे खास जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोगी बने, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों, लघु मझिलो उद्योगों को बढ़ावा देने में आप सहायक बने और इसके लिए आप लोकल उत्पादक जो अच्छे उत्पादन हैं उनका जरूर इस्तेमाल करें। बाकी कोविड-19 कंट्रोल रूम में आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी तरह की समस्या हो 1950 नंबर पर। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष 06562 222077 पर आप संपर्क कर अपनी समस्या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बेवजह निकलने की कोशिश मत कीजिए। काम है तो निकलिए, लेकिन इन सब चीज़ों नियमों का पालन करिए, यानी कि सामाजिक दूरी एवं मास्क लगाना तो बेहद ही अनिवार्य है। इन सब के बीच एपी लकी का नमस्कार। लेकिन आप देखते रहिए यूट्यूब पर कैपिटल न्यूज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं कैपिटल न्यूज पलामू तो आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने के बाद अगर अन्य लोगों तक पहुंचती है तो शायद हम आप तक और तमाम इलाकों की खबरें दिखाते रहेंगे।